मैटर इन आवर सराउंडिंग के बारे में बात करते हैं तो हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं जो भी हमारी सराउंडिंग है, जो भी हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट है, उसके अंदर जो मैटर है। मैटर के बारे में मैं बता चुका हूँ कि मैटर एनीथिंग, कोई भी चीज दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास इज कॉल्ड द मैटर। सबसे पहली बात। दूसरी बात, फिर मैंने आपको बताया था फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैंने आप लोगों को सबसे पहले मैटर एक्सप्लेन करा, then we also discussed there फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर के फिजिकल नेचर के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। यहाँ पर मैंने इसकी प्रॉपर्टीज बताई थी कि मैटर आर मेड अप ऑफ पार्टिकल, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग कंटिन्यूअसली एंड द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जितनी भी मैटर की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये है किस वजह से, ड्यू टू। तो यहाँ पर तीन चीजें ऐसी है जिसकी वजह से डिसाइड होता है कि मैटर की कौन सी स्टेट जो है वो यहाँ पर अवेलेबल होगी। तो सबसे पहली बात तो है यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसी भी मैटर के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी या कम हो। दूसरी चीज काइनेटिक एनर्जी, और तीसरी चीज स्पेस बिटवीन पार्टिकल। ये तीन ही प्रॉपर्टी डिसाइड करती है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी, और इनकी मदद से पता चलता है कि कोई भी मैटर हमारे पास है तो वो किस स्टेट में प्रेजेंट होगा, कि वो सॉलिड है, वो लिक्विड है, या वो गैस है। जनरली हमारे पास मैटर की तीन स्टेट होती है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। लेकिन हम इस चैप्टर में बात करेंगे मैटर की दो स्टेट्स के बारे में, और दैट इज द फोर्थ स्टेट्स ऑफ मैटर प्लाज्मा एंड फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर पीईसी बॉस आइंस्टीन कंडेंसेशन। चलिए, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, काइनेटिक एनर्जी, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, इन तीनों के बारे में बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट्स ऑफ मैटर। तो हमारे पास मैटर की तीन स्टेट है जिसमें सबसे पहले आती है बच्चों सॉलिड। अब ये देखिए, ये मेरे पास सॉलिड है, ये सॉलिड के पार्टिकल्स, और मैंने यहाँ पर देखा ये जो सॉलिड के पार्टिकल्स मेरे पास यहाँ पर प्रेजेंट है बच्चों, इनके बीच में स्पेस देखते हैं, इनके बीच में स्पेस है, देयर इज नो स्पेस। इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं है। अब स्पेस ना होने का रीजन क्या है? क्योंकि इनके दोनों पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, यानी ये पास पास है, ये चिपके हुए हैं, ये अटैच है, जिसकी वजह से इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है। और ये पास पास है, चिपके हुए, स्पेस नहीं है, तो इनके अंदर किसी तरह की कोई मूवमेंट, कोई काइनेटिक एनर्जी भी नहीं होती। काइनेटिक एनर्जी तब होती है जब वो लूजली अटैच्ड होते हैं, या वो लूज होते हैं, उनके बीच में स्पेस होता है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं सॉलिड के बीच में नो स्पेस बिटवीन पार्टिकल, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तीसरी चीज नो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर नहीं है। तो ये वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से सॉलिड सॉलिड है। ठीक, सॉलिड्स की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि सॉलिड का हम लोग क्या देखते हैं, फिक्स वॉल्यूम होता है। ठीक है, ऐसा नहीं आपने यहाँ पर कमरे में कोई सॉलिड रखा, उसने इतनी सी जगह रखी, बाहर जाके वो फैल जाएगा, नहीं। उसका यहाँ पर क्या होता है, सॉलिड का अंदर हम लोग देखते हैं कि फिक्स वॉल्यूम होता है, इसकी शेप भी फिक्स होती है। ऐसा नहीं यहाँ पर कमरे मोबाइल रखा और बाद में लैपटॉप बन जाएगा, ना ना ना। सॉलिड्स की डेंसिटी भी काफी ज्यादा हाई होती है, यानी कि भारी होती है। आप 1 किलो रुई लेते हैं, 1 किलो लोहा लेते हैं, 1 किलो रुई किसी फेंक के मारो कुछ नहीं होगा, लेकिन 1 किलो लोहा फेंक के मारते हैं किसी पे, क्या होगा? एक बच्चा कम हो जाएगा ट्यूशन में, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, क्योंकि उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, वो भारी होते हैं हमारे पास। 1 किलो रुई किसी और 1 किलो लोहा इतने से नहीं आ जाएगा हमारे पास। तो इनकी हाई डेंसिटी होती है क्योंकि पार्टिकल बहुत ज्यादा पास पास। सॉलिड्स आर हैवी, ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर यहाँ पर ज्यादा पार्टिकल है,
जबकि इतने ही साइज से कंटेनर के अंदर लिक्विड के या गैस के पार्टिकल्स बहुत कम होते हैं, तो लाइट होते हैं कंपैरिजन टू दिस। सॉलिड डज नॉट फ्लो, ऐसा नहीं है कि बह रह करके कहीं और चला जाए, सॉलिड्स डज नॉट फ्लो। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। अगर मैं लिक्विड के बारे में बात करता हूँ, तो ये हमारे पास लिक्विड है, इनके बीच में स्पेस होता है, यहाँ नहीं होता, यहाँ पर होता है ये। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो सही, स्ट्रॉन्ग है, इतनी भी कम नहीं है, गैस के मुकाबले ज्यादा है, बट सॉलिड के मुकाबले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है। नो काइनेटिक एनर्जी, नहीं यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होती है, बढ़िया काइनेटिक एनर्जी। जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल उतने ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, यानी एक ग्लास पानी में काइनेटिक एनर्जी कम, एक बाल्टी पानी के अंदर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, जो बिल्कुल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करता है। समझ लेना कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। एक लिक्विड की भी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज होती है। यहाँ पर लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है बच्चों वो फिक्स होता है। यहाँ पर एक ग्लास पानी में, ठीक है, जितना पानी आ रहा है, आप उसे अगर बॉटल में डालेंगे तो भी उतना पानी रहेगा, बर्तन में डाल देंगे तो भी उतना पानी रहेगा, पतीले में डाल दोगे तो भी उतना पानी रहेगा। ऐसा नहीं उसमें डालोगे बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं आप ठूस ठूस के उसमें ज्यादा भर देंगे, नहीं। इनका हमेशा हम लोग क्या देखते हैं बच्चों, फिक्स वॉल्यूम होता है, शेप कोई फिक्स नहीं होती, जिसमें डालो उसकी शेप ले ले। लिक्विड गेट द शेप द कंटेनर इन विच इट इज केप्ट, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, हम इसको कंप्रेस नहीं कर सकते। लेस डेंसिटी कंपेयर टू सॉलिड के मुकाबले लेस डेंसिटी होती है, और लाइटर देन सॉलिड। यहाँ देखो ना, इतने अमाउंट के अंदर इतने ही एरिया में यहाँ ज्यादा मॉलिक्यूल है, यहाँ कम मॉलिक्यूल, तो लाइट तो हो गई। एंड लिक्विड फ्लो, ये फ्लो होता है। तो जो भी चीज फ्लो होती है, ठीक है, जिनके अंदर हम लोग क्या देखते हैं, लिक्विडिटी होती है, उसी को हम लोग फ्लूइड बोलते हैं। तो लिक्विड इज अ फ्लूइड। अब मैं बात करता हूँ गैस के बारे में। ये गैस है, स्पेस ह्यूज बेहिसाब इसके, क्यों? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पर देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, काइनेटिक एनर्जी वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से इनके बीच में जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा तो स्पेस भी यहाँ पर ज्यादा होगा। कोई फिक्स शेप नहीं है, कोई फिक्स वॉल्यूम, नो फिक्स शेप नो फिक्स वॉल्यूम। गेट द शेप ऑफ द कंटेनर एंड वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, जिस बर्तन में डालेगा उसको पूरा फिल कर देगा। गैस फिल्स द कंटेनर कंप्लीटली, लो डेंसिटी बहुत हल्की होती है, बिकॉज ऑफ लो डेंसिटी गैस या लाइट एंड गैस कैन फ्लो इजीली। तो इसको भी हम क्या बोलते हैं बच्चों, फ्लूइड बोलते हैं। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टी है किस वजह से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण, काइनेटिक एनर्जी के कारण, एंड स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स के कारण। हमारे पास ये मैटर की तीन स्टेट। मैं बात करता हूँ आप लोगों से फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, दिस इज द प्लाज्मा। प्लाज्मा को ही हम लोग बोलते हैं फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। अब प्लाज्मा किस तरह, देखो सिमिलर टू गैस, समझ रहा, इट इज सिमिलर टू गैस, बस होता क्या है यहाँ पर, क्या है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। इनके अंदर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बहुत बहुत ज्यादा, यानी कि पार्टिकल्स ऑफ प्लाज्मा, जो प्लाज्मा के पार्टिकल्स होते हैं, सुपर एक्साइटेड, these आर द सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं। एंड व्हाट आर these आर द फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस होते हैं बेसिकली, जिनके अंदर एक्साइटेड सुपर एक्साइटेड स्टेज होती है, यानी कि रैंडमली मूव करते हैं बहुत ज्यादा। इनके अंदर क्या होती है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी, कोई डेफिनेट शेप नहीं है, कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है, जब तक इनको एक कंटेनर में ना डाला जाए। और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मीडियम होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पार्टिकल दोनों पाए जाते हैं। एंड इट इज द मोस्ट कॉमनली अकरिंग स्टेट ऑफ मैटर इन द यूनिवर्स। मैं आपको बता दूं, स्टार है वो भी प्लाज्मा से बने हैं, सन जो है वो भी प्लाज्मा से बना है। जो एलईडी टीवी आते हैं पहले प्लाज्मा टीवी बोला जाता था, तो उनके अंदर भी क्या होता है, गैस छोड़ी जाती है, ठीक है। और वो जो पार्टिकल्स एक्साइटेड होते हैं, कंट्रोल में इलेक्ट्रिक करंट भेज जाते हैं। जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है, जो सड़क पर नियॉन साइन लगे होते हैं, लाइट पड़ती है तो वो जलते हैं, वो आपके यही होते हैं, प्लाज्मा पार्टिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से बेसिकली ग्लो करते हैं। हमारा जो सन ग्लो करता है, सूरज,
वो भी प्लाज्मा की वजह से ही ग्लो करता है। तो सन है, स्टार्स है, ऑल और मेड अप ऑफ द प्लाज्मा। तो प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, सुपर एक्साइटेड पार्टिकल। देखो ये मेरे पास सॉलिड के पार्टिकल, कोई मूवमेंट नहीं, लिक्विड के पार्टिकल ये मूवमेंट, गैस के पार्टिकल ये नहीं, और जबकि मैं कह रहा हूँ प्लाज्मा के पार्टिकल ये नहीं, इस तरीके की मूवमेंट हो रही है, सुपर एक्साइटेड। तो ये आपस में टकरा भी जाते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं वो ग्लो भी करते हैं, जैसे कि हमारा सन है या फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है, या जो न्यून फाइन होती है उसके अंदर रहता है। इसके बाद फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है बच्चों मेरे पास बीईसी, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। इज द बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो बीसी है मेरे पास यहाँ पर बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसको फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर बोला जाता है। और इसके बारे में बताया था सत्येंद्र नाथ बोस, एस एन बोस ने, और दूसरे भाई साहब थे एल्बर्ट आइंस्टीन। तो इस वजह से उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। और उन्होंने प्रेडिक्ट किया अबाउट दिस स्टेट ऑफ मैटर की इस तरह की मैटर की कोई स्टेट होती है, जिसकी वजह से इसका नाम रखा। अब कंडेंसेट का मतलब क्या हो, कंडेंसेट मतलब की कूलिंग, वो भी सुपर कूलिंग। तो जो बीसी था वो बेसिकली कैसे ऑब्टेन हुआ था, बाय कूलिंग द वेपर्स। तो यहाँ पर क्या, जो वेपर्स होती है, बीसी नाम है, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है। जैसे सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ऐसे प्लाज्मा और ऐसे बीसी। तो ये बेसिकली क्या है, नॉर्मली जो हमारे पास वेपर्स होती है वो कंडेंस होके ही बनी होती है। लेकिन सोचिए कि यही वेपर्स अगर और ज्यादा कंडेंस हो जाती है, यानी कूल के बजाय सुपर कूल हो जाती है। तो यहाँ पर एक एलिमेंट था जिसका नाम था रुबिडियम। रुबिडियम 87, ये क्या बच्चों एक एलिमेंट है। तो इस एलिमेंट्स की वेपर्स को इन्होंने ऑब्टेन किया बाय कूलिंग इट सुपर लो टेम्परेचर पर। ठीक है, एरिक कॉर्नर ने और वेले ने जून 5 1995 में। तो आफ्टर सम टाइम कुछ और भी साइंटिस्ट थे, जैसे बॉल प्लैंक कैटरले थे, उन्होंने भी बीसी को ऑब्टेन किया, सोडियम 23 की वेपर्स को ऑब्टेन किया था कूल करके। तो बेसिकली इनकी वेपर्स को जब हमने कूल करके ऑब्टेन किया तो हमने क्या देखा कि दिस इज कॉल्ड द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। बाकी इन दोनों के बारे में ज्यादा डिटेल में आप लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे। हमारे पास इनके बारे में इतना ही है जो हमारे कोर्स से रिलेटेड है। इसके रिस्पेक्ट्स में नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है वीमेन और कैटरेल को फिजिक्स के अंदर। और एक बार सिक्स्थ स्टेट ऑफ मैटर भी आई थी, लेकिन बाद में वो रिजेक्ट कर दी गई कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, चलिए। अब यहाँ पर एक चीज और देखती है, इन दोनों के बारे में डिटेल में हम 11th में बात करेंगे। अगर इन तीन स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बात करते हैं, तो ये तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर होती है बच्चों इंटर कन्वर्टिबल होती है, यानी कि सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, और लिक्विड भी कन्वर्ट होता है डायरेक्ट सॉलिड। लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में, और गैस भी डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, और गैस से डायरेक्ट सॉलिड बनता है, सॉलिड से गैस। तो दिस इज द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि कोई भी किसी के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है डायरेक्ट। समझे, जैसे सॉलिड तो लिक्विड में कन्वर्ट होता ही है, आइस है, हिट कर दो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड को हिट करो वो गैस बन गया। गैस से सॉलिड हमारे पास जो होता है, इसका एग्जांपल है क्या, सॉलिड आइस जो होती है ना, जिसको ड्राई आइस भी बोलते हैं। गैस से भी डायरेक्ट लिक्विड कन्वर्ट होता है, गैस से डायरेक्ट सॉलिड भी, सॉलिड से डायरेक्ट गैस भी, जैसे कैंपर और सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड भी। तो ये कब कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है, किस तरीके से यहाँ पर मैटर की स्टेट चेंज होती है, उनके बारे में बात करेंगे। दीज आर टर्म्ड एज द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो एक एक करके सारी प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। यहाँ हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। सबसे पहली प्रोसेस आती है मेरे पास वेपोराइजेशन। ठीक है, अब वेपोराइजेशन में क्या होता है, लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस। ठीक है जी, वेपोराइजेशन एंड द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। क्या करना होता है, कुछ नहीं, हमारे पास वाटर है,
हम वाटर को हीट करेंगे अप टू 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, क्योंकि दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है हमारे पास, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये वाटर का बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट है। तो जब वाटर को हम बॉइल करेंगे 100 डिग्री से टेम्परेचर पर, तो वो आपका गैस फॉर्म यानी वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड द वेपोराइजेशन। मैंने भी बताया लिक्विड एंड गैस में कन्वर्ट हो सकता है। चलिए, अगर कोई आपसे पूछता है कि डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट क्या चीज होती है, तो बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट बहुत सिंपल बात है, टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉइल इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बहुत सिंपल सी बात। ठीक है। एक बात और याद रखना कि डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड्स का डिफरेंट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये वाटर का मैंने बात करी है, बाकी किसी का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हो सकता है। सेकंड मेथड जो है वो है मेरे पास कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है बच्चों, चेंजेस ऑफ गैस इनटू लिक्विड। गैस कन्वर्ट होती है लिक्विड में। अच्छा जी, गैस भी लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है, बिल्कुल कन्वर्ट हो सकती है। द चेंजेस ऑफ वेपर इनटू वाटर, जो वेपर्स होती है वाटर की वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है बाय डिक्रीज इन टेम्परेचर। दिस इज कॉल्ड द कंडेंसेशन। आप कह सकते हैं वेपोराइजेशन की रिवर्स प्रोसेस है। कैसे? जैसे आपने कभी जिंदगी में पानी तो पिया ही होगा, ठंडा पानी। आपने गिलास लिया, ठंडा पानी डाल दिया, अभी कुछ नहीं, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे गिलास के बाहर वाटर के ड्रॉपलेट्स। तो जो वाटर के ड्रॉपलेट्स है वो क्या ग्लास को फाड़ करके बाहर आ गई? नहीं, ऐसा नहीं। हमारे एटमॉस्फेयर में भी वाटर वेपर्स होती है, तो जब वो उस ग्लास के बगल में से निकलती है तो वहां का टेम्परेचर कूल है, तो उसके कांटेक्ट में आकर के वो कंडेंस हो गई और लिक्विड फेज में आ गई, तो गैस डायरेक्ट लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड द कंडेंस। So when the temperature of vapor decreases, it changes into water. This process is known as condensation. ठीक है। जो डिस्टिल वाटर होता है वो भी इसी प्रोसेस से ही बना होता है। जैसे आपके घरों में जो एसी की बाल्टी, एसी का पानी निकलता है ना, एयर कंडीशन का, कूलर की तरह उसमें पानी थोड़ा डालता है, फिर भी उसमें से पानी निकलता है। तो हमारा एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर होता है, जो एयर के अंदर जो वाटर वेपर्स होती है, वो कंडेंस होकर के आती है, उसके पाइप पर कंडेंस होती है, ऊपर को धीरे धीरे को नीचे आ जाती है। इस तरीके से होता है। फिर है मेरे पास फ्रीजिंग। फ्रीजिंग के अंदर क्या होता है, चेंजेस ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड। यहाँ पर लिक्विड को हमने किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया बच्चों, सॉलिड के अंदर। सबको पता है फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है जी। टेम्परेचर को हम वाटर को हम फ्रीज कर सकते हैं, जैसे कि वाटर है, फ्रीजर में रख देते हैं ना, 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या बन जाता है, ये आइस बन गया हमारे पास। तो दिस इज कॉल्ड द फ्रीजिंग। उसके बाद आता है मेरे पास मेल्टिंग। मेल्टिंग के अंदर क्या होता है, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि आपकी आइस मेल्ट हो जाती है जी। तो चेंजेस ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे आप थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, मेल्ट हो जाएगा। तो विच इज अ सॉलिड मेल्ट चेंजेस इनटू वाटर, 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड आपका लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है। मुझे याद रखना, एक बड़ी जबरदस्त बात बता रहा हूँ कि फ्रीजिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट वाटर का हमेशा सेम होता है। ठीक। अब आगे बढ़ने से पहले हमारे को टर्म पता होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड द लेटेंट हीट। लेटेंट हीट को ही बेसिकली हिडन हीट भी बोलते हैं। मतलब क्या है इसका, लेटेंट हीट का मतलब क्या है? अब जैसा कि मैंने बताया कि वाटर है, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बॉयल हो जाता है। ठीक, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट। सर अगर हमने टेम्परेचर यहाँ पर दे दिया कितना, 150 डिग्री, 150 दे दिया वाटर को, तो क्या होगा, दे ही नहीं सकते आप। पहली बात तो क्यों भाई, जब 100 पे ही हमने क्या देखा, उसकी स्टेट चेंज हो गई, तो आप 150 दो कैसे दोगे? जब 100 आप 150 तक पहुंचोगे 100 पे, तो पहले उसकी स्टेट चेंज हो चुकी है। ऐसा थोड़ी है वो कुछ और बन जाएगा। भाई अगर आपने मान लीजिए डेली 4 घंटे पढ़ाई करते हो, 100 में से 100 नंबर आ गए,
8 घंटे पढ़ोगे तो ऐसा थोड़ी 100 में से 200 नंबर आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। जब बॉइलिंग पॉइंट ही 100 डिग्री सेल्सियस है तो आप 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कैसे दे दोगे? सर मान लीजिए अगर हमने दे दिया तो क्या होगा? दे दिया तो भी यही होगा, लेकिन सर कुछ हीट ज्यादा है ना, उसके बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा हमने हीट दिया, कुछ तो फर्क पड़ना चाहिए। भाई पहली बात तो आप दे ही नहीं सकते, कैसे दे दोगे? जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे 100 तक पहुंचते वो बॉयल हो गया, नीचे बर्तन खाली हो गया, कैसे दे दोगे 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर? जबरदस्ती दे रहे। मैंने भट्टी ली जिसका टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस है, अब पतीला उसके ऊपर रख दिया पानी का भरा हुआ, बताओ सर जी क्या करूं? बिल्कुल सही बात। देखो होगा अब भी वही, वाटर का टेम्परेचर 100 पहुंचते ही वो बॉयल हो जाएगा, एवोपोरेट हो जाएगा। तो ये जो 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया, इसमें से 100 डिग्री सेल्सियस उसने यूज कर लिया और वो वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, चेंज हो गया हमारा किसके अंदर थी? लिक्विड से गैस फॉर्म में। लेकिन ये जो बची हुई 50 है, फिर ये कहाँ गई? दिस इज कॉल्ड द हिडन हीट। मतलब दिस इज कॉल्ड द लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होती है? किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज कर दिया विदाउट राइज इन इट्स टेम्परेचर, यानी कि उसके टेम्परेचर को बढ़ाए बिना। किसके? वाटर को। तो वाटर का टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट तो 100 डिग्री सेल्सियस रहा, इसके बॉइलिंग पॉइंट को, इसके टेम्परेचर को बढ़ाए बिना इसने क्या किया? मैटर की स्टेट को चेंज कर दिया। सो दिस इज कॉल्ड द लेटेंट हीट, है ना? टेम्परेचर में हीट दिया, लेकिन हमने यहाँ पर देखा बॉयल हो गया इतने पे, तो इससे ज्यादा टेम्परेचर बढ़े बिना ही हमारा क्या हो गया जी? वाटर जो था लिक्विड का गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ हीट है वही मेरे पास यहाँ पर क्या कहलाता है बच्चों? हिडन हीट कहलाता है। तो व्हेन वाटर इज हीटेड अप टू 100 डिग्री सेल्सियस it starts boiling and changes into vapor, but we can see that even after continuous supply of heat temperature does not rise above the 100 डिग्री सेल्सियस। भाई बॉइलिंग ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाएगा। तो ये यहाँ पर क्या होता है? लेटेंट हीट है, हिडन हीट है। ये क्या कर रही है? बेसिकली जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड है उनको ब्रेक करने में हेल्प कर, ताकि वो जल्दी जल्दी वेपोराइजेशन है, स्पीड बढ़ जाएगी, ज्यादा से ज्यादा इतना ही होगा। ठीक है, जो लेटेंट हीट होती है वो बेसिकली दो तरीके की होती है। एक आती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और दूसरी है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब होता है मेल्टिंग और फ्रीजिंग। जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो हीट रिक्वायर्ड चेंजिंग द स्टेट विदाउट राइजिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और वेपोराइजेशन में क्या होता है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में लिक्विड चेंजेस इनटू गैस बिकॉज ऑफ राइज इन टेम्परेचर। तो हीट रिक्वायर्ड चेंजिंग द स्टेट विदाउट राइजिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सिर्फ इतना ही फर्क है, जैसे कि बॉइलिंग वाटर का एग्जांपल हो गया। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में जो आइस की जो एनर्जी होती है उसको यूज किया जाता है तो चेंज द स्टेट ऑफ आइस, यानी सॉलिड से वाटर के अंदर। तो दिस इज कॉल्ड द बच्चों लेटेंट। उसके बाद में नेक्स्ट मेथड है हमारे पास, द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड द सब्लिमेशन। तो फिफ्थ पॉइंट है मेरे पास यहाँ पर सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है? गैस हमारे पास डायरेक्ट सॉलिड में या सॉलिड हमारे पास डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है, दिस इज कॉल्ड द सब्लिमेशन। इसके एग्जांपल है ड्राई आइस है, नेपथलीन बॉल्स है, कैम्फर है। तो दिस इज द सब्लिमेशन, डेली लाइफ में हमारे पास एग्जांपल्स है। फिर है इवेपोरेशन। देखो एक तो हमने पढ़ा था वेपोराइजेशन, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है। इवेपोरेशन में भी क्या हो रहा है? लिक्विड गैस में ही कन्वर्ट हो रहा है, बट विदाउट रीचिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचे बिना ही अगर उसकी यहाँ पर स्टेट चाहिए। मान लो एक गिलास पानी आपने जमीन पे बिखेर दिया, हमने तो यहाँ पर हीट नहीं करा उसको, जो है वो अपने आप ही भाप बन के उड़ गया। दिस इज कॉल्ड द मेरा इवेपोरेशन। ये हमारा यहाँ पर इवेपोरेशन कहलाता है। अब देर आर कुछ फैक्टर, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन के रेट को क्या करते हैं बच्चों? इफेक्ट करते हैं।